हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या तो दूसरी बार आए हैं या तीसरी बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जाते हैं तो हमें कुछ कॉमन वर्ड्स ध्यान में आते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें से पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट खुद ही होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ध्यान आता है प्रिंसिपल। फिर तीसरे नंबर पे ध्यान आता है अमाउंट। फिर चौथे नंबर पे ध्यान आता है रेट। फिर पांचवें नंबर पे सबसे लास्ट में ध्यान आता है टाइम। ये सब ठीक है। इसमें से सिंपल इंटरेस्ट को आपको पता होगा कि साधारण ब्याज बोलते हैं। जिसको SI सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। फिर होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है, हिंदी में इसे मूलधन बोलते हैं और इसे P से दिखाते हैं। और अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं, जिसको A से दिखाते हैं। और रेट को जो है हम प्रतिशत वाले सिंबल्स के साथ, परसेंट वाले सिंबल के साथ लिखते हैं। ठीक है, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में दर और इसे हम R से दिखाते हैं। फिर उसके बाद आता है टाइम। ठीक है, जिसको समय तो पता होगा, जिसको हम T से दिखाते हैं। इसमें से सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता होगा और प्रिंसिपल भी पता होगा, मूलधन। ठीक है, और अमाउंट वो होता है जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करने पे जो आता है वो अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, यही होता है, अमाउंट बनता है। इसका मतलब यह है मूलधन धन, ये ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है ब्याज, फिर ये प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन उल्टा हो गया है, मूलधन धन ब्याज होता है। ठीक है, रेट तो आपको पता होगा और टाइम भी पता होगा। फिर इसके बाद हमें सिर्फ दो क्वेश्चन जो है हमारे ध्यान में आता है, जिसमें से पहला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, फिर दूसरा वाला होता है A इक्वल टू प्राइस प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन दर गुणे समय। ठीक है, ये होता है डिवाइडेड बाय 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। और फिर दूसरा होता है A इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P प्लस SI। A इक्वल टू होता है अमाउंट मतलब मूलधन, मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्राइस P प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक है, यही होता है। और इसी दो फार्मूलों को याद रखने की जरूरत है। इससे जो है अभी हम और फार्मूलों को बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही फार्मूले काफी है सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए। इसी से हम और फार्मूले को बना सकते हैं। तो इसी से और फार्मूले को बनाएंगे। हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए ढेर सारे फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम दो फार्मूले से ढेर सारे फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट के लिए टॉपिक के लिए बना सकते हैं। ठीक है,
यहाँ जो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100 दिया गया है, जिसमें से अगर हमें P निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब कि अगर प्रिंसिपल निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, P इक्वल टू हम लिख सकते हैं P इज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, P इज डिवाइडेड बाई 100 है ना, इक्वल टू मतलब भी 100 हो जाएगा, ठीक है। P इज डिवाइडेड बाई 100, P इज इक्वल टू 100 लिख लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई बाई 1 अगर लिख सकते हैं, होता है ना, ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई इक्वल होता है बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 100 इज मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू इज डिवाइडेड बाई R इंटू टी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये इससे बन गया, P हमने निकाल लिया। अगर हमें R निकालना हुआ, मतलब रेट निकालना हुआ, दर निकालना हुआ, तो क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू R इज डिवाइडेड बाई 100, यहाँ इक्वल टू भी मतलब भी डिवाइडेड ही होता है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और P इंटू टी, इस बार P इंटू टी बचेगा, ठीक है। अगर हमें टाइम निकालना हुआ तो क्या करेंगे, एक ही फार्मूले से पूरा निकल जाएगा। टाइम निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, T इक्वल टू होता है T इज डिवाइडेड बाई 100 है ना, तो T इक्वल टू 100 हम लिख लेंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 100 का मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट के साथ हुआ, ठीक है, और फिर हमें T निकाल रहे थे, T हमने T इक्वल टू लिख दिया है तो P इंटू आर बचा हुआ है, P इंटू आर यही हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम एक ही फार्मूले से कम 4 फार्मूले बना सकते हैं। यहाँ जो है प्रिंसिपल है, ठीक है, ये मूलधन के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है, ये रेट, ये दर निकालना हुआ तो उसके लिए फार्मूला हो गया, ठीक है, और इधर टाइम, समय निकालना हुआ तो उसके लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। एक ही फार्मूले से सभी इतने फार्मूले बन गए हैं। और अगला फार्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है, पता है, मिश्र धन इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब मूलधन, धन सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है, ये है। और इसी से हम एक और फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि जब हमें अमाउंट पता हो, मतलब ए, मिश्रधन हमें पता हो, ठीक है, मिश्रधन हमें पता हो, और जो है प्रिंसिपल जो है नहीं पता हो, मतलब कि मूलधन हमें नहीं मालूम हो, हमें मूलधन निकालना है, ठीक है, और उसकी जगह हमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब जिसमें कि प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, P इंटू आर मतलब P इंटू आर इंटू टी बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, मूलधन दर समय बटा 100, ठीक है। इस तरीके में हमें जो है प्रिंसिपल नहीं पता हो और हमें रेट पता हो, मतलब कि दर पता हो, टाइम पता हो। फिर से बोलते हैं एक बार, जब हमें मिश्र धन पता हो और हमें मूलधन नहीं पता हो, रेट हमें पता हो उसका दर कितना है और टाइम हमें पता हो उसका समय कितना है, फिर हमें अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसी से ये दूसरा फार्मूला बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके का है, तो इसको जो है ये फार्मूला इस तरीके से नहीं रहेगा, इसको थोड़ा से और सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ P है और यहाँ P है, P 2 टाइम्स है, तो हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं, हम फार्मूला ले सकते हैं, P को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। P को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, ठीक है, ब्रैकेट में P1 जा 1, P1 जा P, ठीक है।
P कॉमन चला गया तो 1 प्लस R इंटू टी बाई 100। इस तरीके से ये नया वाला फार्मूला बन चुका है। ठीक है, ये फार्मूला कब यूज होगा? जब हमें अमाउंट पता होगा, प्राइस नहीं पता होगा। ठीक है, हमें रेट पता होगा, टाइम पता होगा, बस। तो ये फार्मूला तब अप्लाई होगा। ठीक है, अमाउंट पता होगा, प्राइस नहीं पता होगा, प्रिंसिपल नहीं पता होगा, रेट पता होगा, टाइम पता होगा, तब। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।